तो हम क्या करने के जा रहे हैं, हम आज डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे किसी लेंस के सामने, देन देखेंगे कि इमेज कहाँ पर बनती है, किस नेचर की है, एंड और भी जो उसकी प्रॉपर्टीज है वो। तो डिफरेंट केसेस ऑफ लेंस with different positions of object। इसमें से एक केस 1 मैं लेकर के चल रहा हूं, रियल ऑब्जेक्ट विद कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि किस तरह का अरेंजमेंट है। देखिए समझिए, पहले तो ये मैंने लेंस लिया हुआ है, इस लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस मैंने दिखाई हुई, इसकी फोकल लेंथ मैंने f कंसिडर कर ली है, एंड फोकस की भी पोजीशन मैंने दिखा दी है। अभी हम बाय डिफॉल्ट यहाँ पर इक्वी कॉन्वेक्स लेंस लेकर के चल रहे हैं, सो दैट यहाँ पर आपको दोनों ही तरफ की रेडियस सेम कंसिडर करनी है। ठीक है, ये मैंने पोजीशंस f एंड f दिखाई हैं, दोनों तरफ 2f वाली पोजीशन भी दिखाई है। बेसिकली जब हम मिरर के लिए ऐसे केस की बात करते थे तो वहां पर हमें एक सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली पोजीशन मिलती थी, इक्विवेलेंटली कुछ उसी तरह की प्रॉपर्टीज यहाँ पर 2f वाली पोजीशन भी शो करती है। 2f वाली पोजीशन का मतलब कि अगर ये लेंथ f के इक्वल है तो ये लेंथ 2f के इक्वल होगी। समझ पा रहे हैं क्या, मतलब ये और f होगी, इसलिए हम इसको 2f पोजीशन बोल देते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट को हम रखने वाले रियल ऑब्जेक्ट है, कहाँ कहाँ पर रखेंगे, तो केस 1 है इसके अंदर, केस 1 के अंदर भी फर्स्ट वेरिएशन, ऑब्जेक्ट कहाँ पर बेटा, इनफाइनाइट पे, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इनफाइनाइट पे। अब अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होगा तो इमेज कहाँ पर बनेगी, है ना। तो अभी यहाँ पर आपको पता है कि जनरल केस का मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे तो है, बट जो रेज आ रही होंगी ऑब्जेक्ट से वो कहाँ पर एग्जैक्टली ये तो हमें क्लियर ही नहीं है। अभी मैंने यहाँ पर आपको एक ऐसा सेट ऑफ रेज दिखा दिया है, ये देखिए, मान लिया मैंने ये कुछ रेज आ रही हैं, ये देखिए पैरेलल तो है बट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है। अगर ऐसी रेज इंसिडेंट हो रही हैं, आपसे मैं पूछूं बताइए इमेज कहाँ पर बनेगी, तो अभी भी सॉरी ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, तो आप क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट पे है ऑब्जेक्ट, है ना बेटा। इमेज कहाँ पर बनेगी, तो सेम आंसर आपका रहने वाला है जो मिरर के अंदर था कि कन्वर्ज तो होंगी ये रेज, कन्वर्जिंग लेंस पे इंसिडेंट हो रही हैं, बट जो इमेज बनने वाली है वो जस्ट फोकस पे नहीं बनेगी, फोकल प्लेन पे बनेगी। इस वाली रे को तो हम बोल सकते हैं कि सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही तो ये स्ट्रेट जाएगी, एंड बाकी की जो रेज हैं वो इस तरह से कुछ बेंड होंगी सो दैट कि इमेज यहाँ पर बन जाए। ये देखिए कुछ ऐसा केस बनेगा। पोजीशन बताइए जल्दी से, ऑब्जेक्ट कहाँ पर, इमेज कहाँ पर फॉर्म हुई है, तो आप बोलेंगे इन फोकल प्लेन। इमेज कहाँ पर फॉर्म हुई है, फोकल प्लेन में। कैसी है, तो आप बोलेंगे रियल है। देखिए रियल है ना इमेज, इन्वर्टेड है या इरेक्ट है, तो बेसिकली ऑब्जेक्ट कहाँ पर था, इधर कहीं पे था, इधर कहीं से आ रही थी रेज, एंड इमेज कहाँ पर बनी, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ऑब्जेक्ट अबो द प्रिंसिपल एक्सिस था, इमेज बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बनी है, तो आप क्या बोलेंगे कि इन्वर्टेड है इमेज। बोलो बेटा। एंड साइज के बारे में क्या बोलेंगे, तो रेज जो थी वो कहाँ से आ रही थी, अबो द प्रिंसिपल एक्सिस, बहुत ही हाई पॉइंट से, मतलब ऑब्जेक्ट की कंपेरेटिवली इमेज जो है उसका साइज बहुत ही स्मॉल है, तो हाईली डिमिनिश्ड इमेज है। इमेज कैसी है, हाईली डिमिनिश्ड है। ठीक है क्या, बोलो। अब इसी के अंदर वो स्पेशल केस होता है कि अगर मान ले हम कि जस्ट यहाँ पर जो रेज हैं वो जस्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही हैं ऐसे, तो इन दैट केस इमेज कहाँ पर बनेगी, तो जस्ट इमेज फोकस पे बन जाएगी आइडियल केस में। ये देखिए ऐसा। ठीक है बेटा, ओके। तो ये वाला केस हो गया जहां पे एग्जैक्टली आपको पॉइंट साइज इमेज मिल रही है। ठीक है, इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं किस तरह के, कि अगर मान लीजिए हम किसी बहुत ही लार्ज ऑब्जेक्ट की इमेज बना रहे हैं,
एंड वो भी यहाँ पर मैंने स्पेशली ले लिया है कि लेट हम किसी ऐसे ऑब्जेक्ट की इमेज बनाना है जो है तो बहुत ही ज्यादा इनफाइनाइट, है तो बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस पर, बट उसका साइज बहुत लार्ज है। जैसा कि वहां पर हमने लिया था मिरर के केस में सन वाला एग्जांपल बता लिया था, वैसे ही एग्जांपल यहाँ पे ले रहे हैं। लेट यहाँ पर ये मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया जो बहुत ही लार्ज साइज का है, इनफाइनाइट पे भी है, बहुत ही लार्ज साइज का भी है। तो इन दैट केस इसकी इमेज अगर आप बनाएंगे इस लेंस के थ्रू, तो आप क्या बोलेंगे कि बेसिकली यहाँ से जो इमेज रेज आ रही होंगी, लेट यहाँ से आने वाली कुछ रेज को मैंने कंसिडर कर लिया है, कुछ रेज मैंने यहाँ से ले ली, एक ये आ रही है एंड एक और यहीं से रे आ रही होगी ऑलमोस्ट इसके पास से ही। अब ये इनफाइनाइट पे है बेसिकली, तो ऐसे हम एग्जैक्टली यहाँ पर टच करके तो ला नहीं रहे होंगे। समझ पा रहे हैं ना मेरी बात? ऐसा है कुछ, ऐसे आ रही है रेज। तो इधर से आने वाली जो रेज थी वो फोकल प्लेन में आकर के इस पॉइंट पे इमेज बना रही होंगी ऐसे। बोलो बेटा, ऐसे इमेज बनाएंगी यहाँ से, इधर से आने वाली जो रेज थी ऑलमोस्ट वो ऐसे आकर के इस पॉइंट पे इमेज बनाएंगी। तो जो इमेज बन रही है वो फोकल प्लेन में बन रही है। ऐसे ही इधर से आने वाली जो रेज होंगी वो कहाँ पे इमेज बनाएंगी, इस पॉइंट पे इमेज बनाएंगी, ठीक है ना। तो ओवरऑल जो इमेज बनेगी सन की वो यहाँ पर बनेगी ऐसी, इस तरह की ये बन जाएगी इमेज। बताइए, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए सन की रेडियस अगर आर है तो इसकी जो इमेज है इसकी रेडियस कितनी है, या फिर रेडियस गिवन है, बताइए डिस्टेंस कितनी है सन की इस लेंस से, है ना। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको पता है ये लेंथ कितनी है, फोकल लेंथ के इक्वल है। आप यहाँ पर क्या करेंगे, दो ट्राइंगल ले लेंगे ऐसे। कौन कौन से, ये दोनों ट्राइंगल ले लीजिए। मिरर के अंदर हमने सारी चीजें एज इट इज करी हुई है ना। ये दोनों ट्राइंगल कैसे दिख रहे हैं आपको, ये दोनों ट्राइंगल तो सिमिलर दिखेंगे। एंड अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो यहाँ पे बनने वाला एंगल एंड यहाँ पे बनने वाला एंगल दोनों सेम होंगे। तो आप क्या करें, इन दोनों ही एंगल्स के tan लिख लीजिए दोनों रिस्पेक्टिव ट्राइंगल्स के अंदर। तो क्या बनने वाला है ये, तो ये देखिए ये बनेगा, इस वाले बिगर ट्राइंगल के अंदर बात करेंगे तो ये होगा r बाय डी। स्मॉलर ट्राइंगल के अंदर बात करेंगे तो ये होगा स्मॉल r बाई एफ। एंड लेट दिस एंगल इज थीटा, तो मैंने इस एंगल को थीटा भी कंसिडर कर रखा है। इस रिजल्ट को यूज करके हम इस तरह के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक स्पेशल केस था। इसके बाद के सारे केसेस देखिए। नेक्स्ट वेरिएशन है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहां पर था, इनफाइनाइट पे था सबसे पहले। अब मैं ऑब्जेक्ट को लगातार क्लोज ला रहा हूँ। ऑब्जेक्ट लगातार क्लोज आएगा तो किसी सिचुएशन में ये ऑब्जेक्ट अब लगातार क्लोज लाएंगे तो ऐसा होगा कि लेट ये जो ऑब्जेक्ट था उसको आप किसी फाइनाइट डिस्टेंस पर ले आए। ऑब्जेक्ट फाइनाइट डिस्टेंस पे तो आ गया, बट बियॉन्ड 2f पोजीशन ही है अभी। इमेज कहां पर बनेगी, तो इसको ड्रॉ करने के लिए मैं कुछ रेज यहाँ पर लूंगा। एक रेज तो मैंने ये कंसिडर कर ली जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही होगी। ये वाली रे आफ्टर द रिफ्रैक्शन फोकस से पास होने वाली है। वो रे जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी वो ऐसे जाएगी। इमेज कहां पर बन रही है बेटा, ये वाली पोजीशन पर। ये देखिए इमेज बन गई है। कहां पर बनेगी, तो इमेज बन रही है बिटवीन f एंड 2f। कैसी है, रियल है, रियल इमेज बन रही है। कैसी है, इन्वर्टेड है। एंड कैसी है, डिमिनिश्ड है। ठीक है ना, बताइए कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट केस क्या है देखिए। हम और क्लोज लेकर के आ रहे हैं इमेज को सॉरी ऑब्जेक्ट को और क्लोज लेकर के आ रहे हैं। कहां पर ले आए, ऑब्जेक्ट इज एट 2f पोजीशन। भाई और क्लोज लाएंगे तो ऑब्जेक्ट कहां पर आ गया, 2f वाली पोजीशन पर आ गया। ऐसे देखिए ऐसा कुछ हो गया है, ये आ गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अगर यहां पर आ गया तो इमेज कहां पर बनेगी, अगेन सेम अरेंजमेंट ये रहने वाला है। ये जो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही थी वो फोकस से पास हो रही है। वो रे जो ऑप्टिकल सेंटर जा रही थी वो ऐसे पास हो रही है। थोड़ा सा डायग्राम में पोजीशंस जो है एक्यूरेट नहीं है।
ये देखिए ऐसा कुछ। देखिए ऐसा कुछ होगा, ठीक है। एंड इमेज कहाँ पर बन रही है? इमेज बन रही है इस वाली पोजीशन पर, ये, ठीक है ना, समझ पा रहे हैं? क्या क्या हम यहाँ पर बता सकते हैं? तो इमेज एट 2f बनेगी अपोजिट साइड में, एंड कैसी होगी बताइए? तो रियल ही है, इन्वर्टेड ही है। साइज के बारे में देखिए हम क्या बता सकते हैं, साइज तो आपको अगर यहाँ से पता है, ये सारे पॉइंट्स ऑलरेडी पढ़ करके आए हुए हैं तो अच्छी बात है। नहीं पता है तो आप यहाँ पर ऐसे देख सकते हैं, ये दोनों ट्राइंगल, ये दोनों जो ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं, इन दोनों ट्राइंगल को देखिए। एक ट्राइंगल ये है, एक ट्राइंगल ये, दोनों कैसे हैं? सिमिलर तो थे ही ये, अभी कॉन्ग्रुएंट भी होगा, क्योंकि ये लेंथ जो है 2f है, ये लेंथ भी 2f है, ठीक है ना। साइड्स भी इक्वल हो गई, एंगल्स भी इक्वल है, तो इसका मतलब कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज दोनों इक्वल है इन मैग्नीट्यूड, ठीक है बेटा। तो सेम साइज की इमेज आपको मिलने वाली है इस बार। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इमेज का साइज जो होगा सेम साइज होगा एज कंपेयर टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट केस क्या है? नेक्स्ट देखिए क्या है, व्हेन और क्लोज ला रहे हैं ऑब्जेक्ट को, और क्लोज लाएंगे तो ऑब्जेक्ट कहां पर आ जाएगा? व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन 2f एंड f। भाई अगर आप और क्लोज लाएंगे तो ऑब्जेक्ट कहां पर आ जाएगा? f एंड 2f के बीच में आ जाएगा ना, ऐसा कुछ बताइए। ये हो गया, ये है f एंड ये है 2f। अब अच्छा, इस केस में क्या करेंगे? तो ये है ऑब्जेक्ट, हमें इसकी इमेज बनानी है, तो आप बोलेंगे भाई जो रे ऐसे जाएगी पैरेलल, वो फोकस से पास हो रही है, ये देखिए ये दिखा दी मैंने। एंड वो रे जो जो यहां से जा रही थी ऑप्टिकल सेंटर से, वो ऐसे गई है कुछ, बताइए ठीक है। थोड़ा सा, अब ये स्केल के साथ तो ड्रॉ नहीं हुआ है डायग्राम, इसलिए थोड़ा सा ये करेक्शंस कई बार करने पड़ते हैं। इस पॉइंट पे इमेज बनती हुई आपको दिख रही है, ये देखिए ऐसे रेज जा रही है, इस पॉइंट पे इमेज बन रही है। अब ये तो डाउट है, ये तो क्लियर है ही कि हम कितना भी करेक्शन कर लें, इमेज कहां पर रहेगी? बियॉन्ड 2f तो रहेगी। तो इमेज की पोजीशन आप क्या लिखेंगे कि बियॉन्ड 2f है इमेज, एंड और साथ ही साथ और क्या बता सकते हैं? तो अब आपको दिख रहा है कि भाई जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को क्लोज ला रहे हैं ना, इमेज दूर जा रही है, एंड जैसे जैसे इमेज दूर जा रही है उसका साइज बढ़ रहा है ना बेटा, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से अभी निकलेगा जिसका यूज हम आगे करेंगे। अभी देखिए यहाँ बियॉन्ड 2f पहुंच गई इमेज, अभी भी रियल ही है, इन्वर्टेड ही है। एंड साइज के बारे में क्या बोलेंगे? साइज और बढ़ गया है, इसका मतलब ऑलरेडी सेम साइज की हो चुकी थी 2f वाली पोजीशन पे जब ऑब्जेक्ट को लाए थे, तो अभी ये इमेज कैसी हो चुकी है? इनलार्ज्ड। तो इनलार्ज्ड इमेज है, ठीक है। नेक्स्ट केस, और क्लोज लाएंगे तो ऑब्जेक्ट कहां पर आ जाएगा? जस्ट फोकस पे। तो ऑब्जेक्ट जस्ट फोकस पे आने वाला है, जस्ट फोकस पे। ये देखिए भाई हमने ऑब्जेक्ट को यहां पर ले आए हम ऑब्जेक्ट, अब जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया है तो इमेज कहाँ पर बनेगी ये हमको समझना है। तो आप बोलेंगे कि भाई एक रे तो ऐसी होगी जो पैरेलल जा रही होगी, जो पैरेलल जाएगी वो कैसे जाएगी? वो फोकस से पास हो जाएगी। एंड वो रे जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी वो स्ट्रेट निकल जाएगी ऐसे। एक रे ये जा रही है, एक रे देखिए ये जा रही है, ठीक है। ये है फोकस, ये फोकस है। अब बताइए इमेज कहाँ पर बन रही है और कैसी बन रही है? तो देखिए मैंने आपको बोला था ये लिमिटिंग केस है,
लिमिटिंग केस मतलब दोनों तरफ इसका एडवांटेज लेंगे। अगर आप मानेंगे कि ये रेज इधर जा करके कहीं मिलेंगी तो इनफाइनाइट पे इमेज बन रही है, ऐसा बोल सकते हैं, प्लस इन्फिनिटी पे। आप अगर इसको बैक साइड एक्सटेंड करें तो आप बोलेंगे ना कि ये दोनों लाइन भी, जो आपने डैश लाइन दिखाई है, वो भी तो इनफाइनाइट पे जाकर के मिलेंगे। तो आप माइनस इन्फिनिटी भी बोल सकते हैं, निगेटिव इन्फिनिटी भी बोल सकते हैं ना। तो इनफाइनाइट पे बनेगी, किसी भी तरफ आप कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो एट इनफाइनाइट कैसी होगी, तो ये भी डिसाइड नहीं है, ये भी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम कंसिडर कर सकते हैं कि अगर आप इधर मिलता हुआ मानेंगे रेस को तो रियल इमेज बोलेंगे, बट अगर आप पीछे मिलता हुआ मानेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज बोलेंगे, ठीक है। इसके अलावा और क्या बोल सकते हैं हम, तो आप सब पूछा जाए बताइए कि इन्वर्टेड होगी या इरेक्ट होगी, तो आप जब इधर मिलता हुआ मानेंगे इन रेस को तो इमेज ऐसी बनेगी, मतलब इन्वर्टेड। एंड अगर आप पीछे मिलता हुआ मानेंगे तो ये कैसी होगी, इरेक्ट। तो डिसाइड नहीं है। साइज के बारे में क्या बोलेंगे, तो इधर बने या उधर बने, दोनों केस में जो साइज होगा वो तो काफी लार्ज होने वाला है, तो हाईली इनलार्ज्ड इमेज मिलने वाली है, ठीक है, ओके। ये एक पॉइंट हो गया। नेक्स्ट वेरिएशन अब आपको दिख रहा है कि हम और क्लोज लाएंगे, अगर ऑब्जेक्ट को और क्लोज लाएंगे तो ऑब्जेक्ट कहां पर आ जाएगा, ऑब्जेक्ट जस्ट फोकस पे आ जाएगा। एंड ऑब्जेक्ट अगर जस्ट फोकस पे आ गया तो आफ्टर दैट नहीं, ऑब्जेक्ट तो हमने ऑलरेडी फोकस पे हम ले ही आए हैं, बिटवीन 2f एंड f एज f। तो नेक्स्ट केस में अब क्या होगा, ऑब्जेक्ट इज एट, देखिए नेक्स्ट केस, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f एंड p। ऑब्जेक्ट कहां पर आ गया, f एंड p के बीच में आ चुका है। ऑब्जेक्ट अगर f एंड p के बीच में आ चुका है तो इमेज कहां पर बनेगी और किस तरह की होगी, इसको समझना है। ये ले लिया मैंने केस, ये देखिए ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट कहां पर आ चुका है, ऑब्जेक्ट आ चुका है यहां पर, ये देखिए इमेज कहां पर बनेगी। तो इसके लिए आप एक रे यहाँ पे ले सकते हैं जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही होगी, ये बेटा ऐसे फोकस से पास हो जाएगी। एंड एक रे आप ले सकते हैं जो पोल से जो ऑप्टिकल सेंटर जा रही होगी वो ऐसे पास हो जाएगी। इन रेज को देखें तो ये आफ्टर द रिफ्रैक्शन आपको ये रेज डाइवर्जिंग दिख रही है, तो इधर तो ये नहीं मिल सकती। आप क्या करेंगे, इनको बैक साइड में एक्सटेंड करेंगे। तो मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ, देखिए क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है बेटा, इमेज कहां पर बन रही है, तो इस पोजीशन पर इमेज बन रही है, ये पोजीशन। एंड ये जो इमेज बन रही है, ये देखिए ये इमेज बन रही है। अब बताइए इस केस में अब क्या होने वाला है, तो आपको क्या दिख रहा है कि जो इमेज है वो वर्चुअल हो गई है। तो आप अगर बोलेंगे कि इमेज कहां बन रही है तो बोलेंगे सेम साइड, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही बन रही है ना। एंड कैसी है, रियल नहीं है, इस बार वर्चुअल है। एंड कैसी है, तो इन्वर्टेड है, इरेक्ट, तो इरेक्ट है, इरेक्ट दिख रही है आपको इमेज, ठीक है ना। और इसके साथ में और क्या बता सकते हैं, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि इनलार्ज्ड है, तो इमेज इनलार्ज मिलेगी। तो अगर आपको वर्चुअल इमेज मिल रही है कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू किसी रियल ऑब्जेक्ट की, तो हमेशा कैसी मिलने वाली है आपको, इनलार्ज मिलने वाली। ये एक पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो रहा है। आप अगर और क्लोज ले जाते हैं ना ऑब्जेक्ट को, फर्दर क्लोज टू द जस्ट दिस सरफेस ऑफ लेंस, तो आपको इमेज भी क्लोज टू द लेंस ही आती हुई दिखती है। समझिएगा पूरे के पूरे जो मैकेनिज्म था उसको अगर हम ध्यान से देखें तो हमें ऐसा कुछ दिख रहा था कि ये लेंस था, ठीक है। इनिशियली ऑब्जेक्ट कहां पर था, इनफाइनाइट पे, तो इमेज कहां पे थी, फोकस पे, यहां पर थी, ठीक है। ऐसा कुछ हो रहा था, बहुत ही स्मॉल साइज की इमेज थी एंड जस्ट यहां पर थी। हम ऑब्जेक्ट को क्लोज लाते हैं, क्लोज लाते लाते हम ऑब्जेक्ट को कहां पर ले आते हैं, किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे। तो इमेज जो थी, इमेज वो भी अब ये f to f इमेज
जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को क्लोज लाएंगे इमेज दूर जा रही थी, जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को फाइनल डिस्टेंस लाएंगे तो इमेज भी फोकस से शिफ्ट हो चुकी होगी। जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f है तो इमेज कहां पर थी, बियॉन्ड f, मींस f एंड 2f के बीच में थी। और क्लोज लाएंगे आप ऑब्जेक्ट को तो इमेज और दूर जाएगी। जब ऑब्जेक्ट जस्ट यहाँ पर आ गया तो इमेज भी जस्ट यहाँ पर आ जाएगी। ऐसा इनके बीच का जो सेपरेशन है इनिशियली इनफाइनाइट था, क्योंकि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे था, इमेज कहां पर थी, फोकस पे, तो इनफाइनाइट सेपरेशन था दोनों के बीच का। आप क्लोज ला रहे थे, दोनों शिफ्ट तो हो रही थी, ये दूर तो जा रही थी लेंस से, बट फिर भी इस इंस्टेंट पे जो इनके बीच का सेपरेशन आपको मिला वो कितना मिला बेटा, 4f, है ना। इनके बीच का सेपरेशन कितना, 4f है। देन इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या हो रहा है, आप ऑब्जेक्ट को और क्लोज लाएंगे तो इमेज और दूर जाएगी। ऑब्जेक्ट और क्लोज आया, इमेज और दूर गई। ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया तो इमेज यहाँ पर आ गई। फिर से इनके बीच का सेपरेशन बढ़ रहा है, और इससे पहले तो सेपरेशन कम हो रहा था, इनफाइनाइट से 4f तक हम पहुंच गए। अब इसके बाद क्या हो रहा है, वापस से सेपरेशन इनके बीच का बढ़ना स्टार्ट हुआ। जब आप ऑब्जेक्ट को जस्ट फोकस पे ले आएंगे तो इमेज मूव करके कहां पे जा चुकी होगी, इनफाइनाइट पे जा चुकी होगी। इमेज कहां पर पहुंच चुकी होगी, इनफाइनाइट पे। अब वो इनफाइनाइट इधर भी हो सकता था, वो इनफाइनाइट इधर भी हो सकता था, ठीक है। इसके बाद अगेन आप अगर उसको क्लोज मूव करा करके ले जाएंगे तो आपको इमेज किधर मूव करती हुई दिख रही है, अगेन इसकी तरफ ही आ रही है, लेंस की तरफ। लेंस की तरफ आ रही है इस बार इमेज, क्योंकि जब आप ऑब्जेक्ट को जस्ट यहाँ पर ला के रखेंगे तो इमेज भी जस्ट यहीं पर होगी। समझ पा रहे हैं, ये बात क्लियर है। तो मुझे यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन दिख रहे हैं, कौन कौन से समझिएगा। एक पॉइंट तो मुझे यहाँ पर ये क्लियर हुआ है कि मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन image formed by a convex lens, not image, real image formed by a convex lens and object, और वो भी real object, can be 4f। मिनिमम जो डिस्टेंस होगी वो 4f हो सकती, 4f पे कम नहीं हो सकती। दूसरा पॉइंट, अगर हम रियल ऑब्जेक्ट को टूवर्ड्स द लेंस मूव करा रहे हैं तो इमेज के साथ आपको क्या दिख रहा है कि इमेज पहले फोकस पे थी, देन जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट क्लोज ला रहे थे ये दूर जा रही थी, दूर जाते जाते ये कैसी हो रही है, दूर जाते जाते इसका साइज भी बढ़ रहा है, एंड दूर जा रही थी इनफाइनाइट पे पहुंच गई। अब वो इनफाइनाइट उधर भी था, वो इनफाइनाइट इधर भी था। जब आप और क्लोज ऑब्जेक्ट को ले जाते तो ये फिर से अगेन क्लोज टू द लेंस आ रही है। मतलब आप जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को मूव करा रहे हैं रियल ऑब्जेक्ट को, उसी डायरेक्शन में इमेज भी मूव कर रही होगी। देखिए ये हमेशा राइट साइड ही मूव की है, पहले फोकस से इनफाइनाइट तक गई है, फिर निगेटिव ऑफ इनफाइनाइट से अगेन क्लोज आ रही है ना। तो डायरेक्शन ऑफ motion of image, not image, real image, is always same as the direction of motion of real object in case of convex lens। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टी मुझे यहाँ पर दिख रही है, बताइए कोई कंफ्यूजन है इसमें। देखिए कॉनकेव लेंस की अगर बात करें तो क्या होगा बेटा, तो केस 2 है अब, रियल ऑब्जेक्ट विद कॉनकेव लेंस, रियल ऑब्जेक्ट विद कॉनकेव लेंस, इसमें क्या हो रहा है, देखिए ये मैंने लिया हुआ एक कॉनकेव लेंस, इक्वी कॉनकेव लेंस ही है, ये इसकी मैंने दिखा दी है प्रिंसिपल एक्सिस। आपको पता है इसका फोकस की पोजीशन दोनों तरफ डिफरेंट होती है, f2 इधर होता है, f1 उस तरफ होता है। एंड अब मैं यहाँ पर इसके लिए बात कर रहा हूँ डिफरेंट डिफरेंट केसेस की। तो जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होगा तो इमेज कहाँ पर बनेगी, फोकस पे बनेगी।
बाकी इससे हट करके किसी जनरल केस की बात करें, देखो किसी जनरल केस की अगर बात करें तो क्या होने वाला है, ऐसा कुछ, लेट यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट की पोजीशन ले ली है, ठीक है, इमेज कहाँ पर बनेगी ये मुझे देखना है। तो इमेज की पोजीशन निकालने के लिए मैं यहाँ पर, मुझे जो रेस पता है वो तो वही पता है कि जो पैरेलल जाएगी वो फोकस से पास होगी, एंड जो ऑप्टिकल सेंटर जाएगी वो स्ट्रेट जाएगी। तो ये जो पैरेलल आई है ये कहाँ से पास होगी, फोकस से। अब ये जो फोकस, इसका फोकस से इस तरफ है ना, तो ये फोकस अगर इस तरफ है तो उसका मतलब क्या हुआ, ये रे ऐसे जा रही है कुछ, देखिए समझ पा रहे हैं। एंड दूसरी रे जो पैरेलल आई, जो ऑप्टिकल सेंटर की तरफ डायरेक्टेड थी, वो कैसे जा रही है, वो ऐसे जा रही है। तो ये मैंने दिखा दिया, ये फोकस से पास होने वाली रे, अब एंड ये है ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली रे। अब बताइए दोनों रे अगर ऐसे जा रही है तो इमेज कहाँ पर बन रही है, तो आप बोलेंगे भाई इमेज तो यहाँ पर बन रही होगी। तो ये है इमेज की पोजीशन, ये मैंने दिखा दी है इमेज। बताइए क्या दिख रहा है आपको, कि जब इनफाइनाइट पे था ऑब्जेक्ट तो जस्ट फोकस पे थी इमेज, आप ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट से किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे ले आए हैं तो इमेज भी टुवर्ड्स द लेंस मूव कर रही है, टुवर्ड्स द लेंस ही मूव कर रही है इमेज अभी भी। एंड वो कहां पर पहुंची है, तो पहले उसका साइज जो था वो हाईली डिमिनिश्ड था, वो साइज थोड़ा सा बढ़ गया है, बट टुवर्ड्स द लेंस ये मूव कर रही है ना। कहां पर बनेगी इमेज, किसी भी जनरल पोजीशन में आप देखेंगे तो इमेज आपको हमेशा एफ से पी के बीच में ही मिलेगी, तो बिटवीन एफ एंड पी इमेज कहां पर बनेगी, बिटवीन एफ एंड पी। एंड साइज कैसा होगा, और क्या बताएं, रियल या वर्चुअल, तो वर्चुअल है। और क्या बताएं, रियल है या इन्वर्टेड है, इरेक्ट है, तो इरेक्ट है। एंड और क्या बताएं कि साइज क्या है, तो साइज बेटा डिमिनिश्ड दिख रहा है हमको, दिख रहा है ना आपको, तो डिमिनिश्ड साइज है। तो सारे केसेस इसी कैटेगरी में आ जाएंगे। एक इनफाइनाइट के केस में जस्ट वो फोकस पे होगी, इससे हट करके हमेशा एफ एंड पी के बीच में होगी। जब आप जस्ट इसको ऑप्टिकल सेंटर के पास ले जाएंगे, आप ऑब्जेक्ट को, लेट ऑफ ऑब्जेक्ट को यहीं पर ले आए, तो इन दैट केस इमेज भी मूव करती करती जस्ट यहीं पे आ चुकी हो, दोनों सेम साइज के होंगे, अदरवाइज ये हमेशा छोटी रहने वाली है। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है ये आपको याद रखनी, क्वेश्चंस को जब हम सॉल्व करेंगे तो इनकी हेल्प लेने वाले हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़िए। एन ऑब्जेक्ट इज पुट एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द फर्स्ट फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इट्स रियल इमेज। रियल इमेज बन रही है, उसकी डिस्टेंस हमको बतानी है। कैसे करेंगे सॉल्व, तो डायग्राम बनाकर देखते हैं पहले। लेट ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव लेते हैं हम लोग, है ना। तो इसकी फोकल लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। अच्छा, इसका प्राइमरी फोकस यानी फर्स्ट फोकस इधर होता है, सेकंड फोकस इधर होता है, ऐसे ही होता है ना। तो फर्स्ट फोकस यहाँ पर होता है, F1 F2 बोल देते हैं लेट इनको। तो डिस्टेंस तो ये 10 सेंटीमीटर ही है। तो आपसे बोला जा रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट वो 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखा फ्रॉम द फर्स्ट फोकस। तो अब 5 सेंटीमीटर का मतलब हुआ कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर भी हो सकता है एंड ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर भी हो सकता है। बट आपसे और क्या बोला गया कि इसकी रियल इमेज की डिस्टेंस बतानी है। रियल इमेज का मतलब क्या हुआ, तो रियल इमेज तो जब आप यहाँ पर रखेंगे ऑब्जेक्ट को, देखिए ऑब्जेक्ट को जब एफ एंड 2F या फिर उसके बियॉन्ड रखते हैं तभी हमें रियल इमेज मिलती है। अगर आप ऑब्जेक्ट को फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं आकर के, तो आपको वर्चुअल इमेज मिलने लगती है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन ये तो पॉसिबल नहीं है, इस केस में रियल इमेज नहीं मिलेगी। तो रियल इमेज कहाँ पर मिलेगी, इस पोजीशन पर। तो ये हो गई पोजीशन, एंड ये जो डिस्टेंस है ये 5 सेंटीमीटर गिवन है हमको। अब क्या होने वाला है बेटा, अब हमसे बोला जा रहा है कि बताइए कि यहाँ पर इस केस में रियल इमेज जो बनेगी उसकी डिस्टेंस कितनी होगी। तो अब आपको दिख रहा है क्वेश्चन के अंदर हमें u तो मिल ही गया है, u की वैल्यू माइनस का 15 सेंटीमीटर हो चुकी है, f की वैल्यू कॉन्वेक्स लेंस है तो प्लस का 10 सेंटीमीटर होगी, v की वैल्यू हमको निकालनी है तो 1/v माइनस 1/u इक्वल है 1/f के, तो 1/v इक्वल है 1/f प्लस 1/u एंड u की वैल्यू माइनस का 50। So this is 33 minus 2 1/v, v की वैल्यू 30 सेंटीमीटर, आंसर 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। देखिए अगला एग्जांपल क्या है, एक आपको इस तरह का डायग्राम गिवन है,
a diverging lens of focal length 10 cm is placed 10 cm in front of a plane mirror as shown in the figure. Light from a very far away source falls on the lens. What is the distance of the final image from mirror? हमें फाइनल इमेज जो बनेगी उसकी डिस्टेंस हमें बतानी है फ्रॉम द मिरर। तो फाइनल इमेज का मतलब क्या होता है, आपको मैंने बताया था कि बेसिकली यहाँ पर जब रेज इस सिस्टम से ही दूर चली जाएंगी तो वो जो रेज होंगी फाइनली उनकी वजह से बनने वाली जो इमेज होगी उसकी बात कर रहे हैं। क्या करेंगे, तो आपको दिख रहा है यहाँ पर दो प्रोसेस यहाँ पर होने चाहिए। सबसे पहले तो यहाँ पर जो केस है पहले उसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ कि ये गिवन था हमको, ये गिवन था हमको देखिए लेंस, ये गिवन था हमको मिरर, बीच की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर एंड हमने ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा हुआ है, तो आपसे बोला जा रहा है लाइट फ्रॉम द वेरी फार अवे सोर्स। इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहां पर है, इनफाइनाइट पे है, ऐसा कुछ ऐसे ऐसे मान सकते हैं कि ये देखिए ऐसा कुछ केस बन रहा है कि रेज ऐसे आ रही है। अब अच्छा रेज ऐसे आएंगी तो इमेज कहां पर बनेगी, इमेज तो आप बोलेंगे भाई डाइवर्जिंग लेंस है तो इसकी वजह से बनने वाली जो इमेज होती है वो तो फोकस पे बनेगी, बट इसका फोकस तो इस तरफ होता है अपोजिट साइड, ऐसा कुछ होगा बताइए, है ना। तो इमेज कहां पर बनी, यहाँ पर कहीं जहां पर इसका फोकस था एंड इसकी फोकल लेंथ कितनी थी 10 सेंटीमीटर, तो ये लेंथ तो 10 सेंटीमीटर थी, मतलब 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे इमेज बनी। अब इस मिरर पे इंसिडेंट होने वाली जो रेज है बेटा, इस मिरर पे इंसिडेंट होने वाली रेज को देखें तो वो रेज कहां से आ रही हैं, तो वो रेज बेसिकली उसी पोजीशन से आती हुई दिखेंगी जहां पर इस लेंस ने इमेज बनाई है। तो ये जो पोजीशन आपको दिख रही है I1 अगर मैं मान लूं इसको, तो I1 इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर द मिरर। मिरर से ऑब्जेक्ट ये जो है I1 ये 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है, तो जो इमेज बनेगी मिरर से वो 20 सेंटीमीटर पे ही तो होगी बिहाइंड दिस मिरर। बताइए ऐसा ऐसा कुछ केस बनेगा, रेज रिफ्लेक्ट होंगी एंड रिफ्लेक्ट जब होंगी तो कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट होंगी कि आप वो अगर इनको बैक साइड में एक्सटेंड करेंगे तो आपको कुछ ऐसा केस मिलेगा, ये 20 सेंटीमीटर लेंथ ही है, आपको ऐसा कुछ केस मिलेगा। एंड फाइनली ये जो रेज हैं जब ये लौटेंगे रिफ्लेक्ट होकर के तो अगेन इनका क्या होने वाला है, देखिए अगेन इनका रिफ्रैक्शन होने वाला है। तो जब सेकंड रिफ्रैक्शन होगा फ्रॉम दिस लेंस, तो इन सेकंड रिफ्रैक्शन देखिए फॉर द सेकंड रिफ्रैक्शन ध्यान से देखिए, मैं अलग से एक बार ड्रॉ कर देता हूं डायग्राम। ये है लेंस, इस पे आने वाली रेज जो है वो है ये ऐसे इंसिडेंट हो रही है आकर के। ये रेज अगर आप ऐसे देखेंगे तो कहां से आ रही है आपसे पूछूं मैं, तो मिरर ने जहां पर इमेज बनाई है वो पोजीशन है ऑब्जेक्ट की इसके लिए, तो I2 इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। अब ये जो रेज है ये जब इंसिडेंट होंगी तो इमेज कहां पर बनाएंगी ये हमको बताना है। तो आप U किसको बोलेंगे, इस वाली लेंथ को, एंड ये लेंथ कितनी है देखो यहाँ पर 30 सेंटीमीटर। तो U की वैल्यू कितनी मिल रही है आपको, U की वैल्यू आपको 30 सेंटीमीटर मिल जाएगी, बट नेगेटिव होगी, तो U होगा माइनस का 30, V हमको निकालना है एंड फोकल लेंथ कॉनकेव लेंस है इसलिए माइनस का 10 सेंटीमीटर होगा, ठीक है बेटा। अब हम क्या करें इस केस में, तो हम बोलेंगे कि 1/v माइनस 1/u इक्वल होगा 1/f के वैल्यूज रख देते हैं, तो 1/v माइनस 1/u 1/f, सो 1/10, ये पॉजिटिव हुआ बट इधर आया तो अगेन नेगेटिव हो गया, सो दिस इज फाइनली 30 माइनस 1 प्लस माइनस कितना बनाइए, so this is finally 1 plus 3 4 1/v। बताइए ठीक है क्या, ओके। v की वैल्यू कितनी आ गई 30/4 आ गई है, बोलो बेटा नेगेटिव की। अब नेगेटिव साइन क्या स्पेसिफाई कर रहा है, नेगेटिव साइन स्पेसिफाई कर रहा है कि जो इमेज बन रही है वो बेसिकली कहां पर बन रही है, इसी तरफ बन रही होगी। जब v का मेजरमेंट आप इस डायरेक्शन में करेंगे तभी आपको नेगेटिव मिलेगा। तो इमेज कहां पर बन रही है, इससे
इस तरफ कहीं पे बन रही है मान लेते हैं, एंड कितनी डिस्टेंस पे 30/4 मतलब 7.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे बन रही है। तो मतलब ये रेज कुछ ऐसे गई होंगी आफ्टर द रिफ्रैक्शन। देखिए मैं आफ्टर द रिफ्रैक्शन अगर रेज को ड्रॉ करूं तो ये रेज कुछ ऐसे गई होंगी, ऐसे। वन मोर टाइम ये डाइवर्ज हो गई है ना इसकी वजह से। तो ये फाइनल इमेज की पोजीशन मिली है हमें इस लेंस से 7.5 सेंटीमीटर इस तरफ। तो इससे 7.5 सेंटीमीटर इस तरफ अगर इमेज बनी है तो मिरर से इमेज की डिस्टेंस हमको बतानी थी क्वेश्चन के अंदर, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज फ्रॉम मिरर। तो मिरर से इसकी डिस्टेंस कितनी बची, तो ये टोटल 10 था, उसमें से ये 7.5 है, तो ये कितना बचा बेटा। तो हमारा आंसर हमें दिख रहा है कि ये 2.5 सेंटीमीटर हो गया। तो आंसर इज 2.5 सेंटीमीटर। आंसर कितना, 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए ऐसा एक एग्जांपल आपको गिवन है, एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर थी, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ ग्लास प्लेट ऑफ थिकनेस 3 सेंटीमीटर। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस ऑन द अदर साइड ऑफ ग्लास प्लेट। ठीक है, ऑन द अदर साइड ऑफ ग्लास प्लेट। लोकेट द फाइनल इमेज प्रोड्यूस्ड बाय दिस ऑप्टिकल सेटअप। तो डायग्राम पहले बनाते हैं कि बेसिकली ये हो गया एक कॉन्वेक्स लेंस, ये मान ली मैंने कि ये ग्लास प्लेट है। तो ग्लास प्लेट मींस स्लैब वाला कॉन्सेप्ट चलेगा यहाँ पर। एंड ऑब्जेक्ट जो है वो अदर साइड ऑफ ग्लास प्लेट है, तो ग्लास प्लेट जिस तरफ है उसके अपोजिट साइड है ऑब्जेक्ट। यहाँ पर कहीं मान लिया है, ये है ऑब्जेक्ट। ये जो सेपरेशन इनके बीच का ये 5 सेंटीमीटर है, एंड थिकनेस आपको जो दिख रही है ये 3 सेंटीमीटर है इस ग्लास स्लैब की। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, ये हो गया 30 सेंटीमीटर। ठीक है, लोकेट द फाइनल इमेज प्रोड्यूस्ड बाय दिस ऑप्टिकल सेटअप। फाइनल इमेज की पोजीशन बतानी है। सबसे पहले आप इस लेंस से रिफ्रैक्शन करा देंगे, है ना। तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन लेंस से होगा, तो फ्रॉम लेंस अगर आप रिफ्रैक्शन कराएंगे तो आप बोलेंगे कि u की वैल्यू माइनस का 30, फोकल लेंथ इस लेंस की, फोकल लेंथ इस लेंस की 20 सेंटीमीटर आपको गिवन है, तो कॉन्वेक्स लेंस है तो प्लस का 20, 1/v इक्वल होगा 1/f प्लस 1/u। सो 1/20 प्लस 1 माइनस का 30, ये इक्वल होगा 60, 3 माइनस 2 1/v, 1/v। v की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, माइनस का v की वैल्यू आ गई प्लस का 60 सेंटीमीटर। मतलब इमेज जो बन रही थी वो कुछ ऐसी बन रही थी। देखो यहाँ पर एक रे तो ऐसे जा रही है तो उसको नहीं दिखा रहे हम, ये तो स्ट्रेट चली ही जाएगी। एक रे जो ऐसे आ रही थी वो इस तरह से जा रही थी कि ये 60 सेंटीमीटर पे जाकर के यहाँ पर इस प्रिंसिपल एक्सिस को में मिलने वाली थी ऐसे। ये देखिए ऐसे कुछ मिलने वाली थी 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे जाकर के। यहाँ पर ये लेंथ कितनी होती, 60 सेंटीमीटर होती। बट क्या हुआ, इस ग्लास स्लैब की वजह से आपको पता है ये इमेज यहाँ पर नहीं बनेगी बल्कि शिफ्ट हो जाएगी। कुछ होगा ना ऐसा, इमेज क्या होगी यहाँ पर नहीं बनकर शिफ्ट हो जाएगी थोड़ा सा, जब इस ग्लास स्लैब के अंदर से रेज निकलेंगी। तो शिफ्टिंग कितनी होगी, तो आप बोलेंगे कि ग्लास स्लैब की वजह से होने वाली शिफ्टिंग तो ये होती थी लॉन्गिट्यूडनल शिफ्ट। तो डेल्टा एक्स इक्वल होगा टी, टी की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, 1 माइनस 1 बाय म्यू, म्यू ऑफ द मटेरियल ऑफ द ग्लास प्लेट इज 3/2, तो 2/3। दिस इज 3 into 1/3, simply 1 सेंटीमीटर इज द शिफ्ट। 1 सेंटीमीटर अगर ये शिफ्ट हो गई तो फाइनल इमेज यहाँ पर नहीं बनी बेटा। कहाँ पर बनी फाइनल इमेज, फाइनल इमेज यहाँ पर कुछ इस तरह से बनेगी। देखिए ऐसे शिफ्ट हो गई ना इमेज, ठीक है ना, ये बन गई फाइनल इमेज यहाँ पर। हमें यही बताना था। तो आंसर क्या हो गया हमारा, तो आंसर यहाँ पे हमारा हो गया 60 सेंटीमीटर। तो था ही ये ऑलरेडी लेंस से डिस्टेंस इस इमेज की 1 सेंटीमीटर और शिफ्ट हो गया। तो आंसर कितना, लेंस से जो डिस्टेंस है एट 61 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस जो इमेज बनेगी। ठीक है, आपको ऐसा एक सेटअप गिवन है कि ऑब्जेक्ट है इज प्लेस्ड मिडवे बिटवीन द लेंस एंड द मिरर एज शोन इन फिगर। यहाँ पे लेंस एक यूज किया हुआ है, एक मिरर यूज किया हुआ है, दोनों के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है
द मिरर्स रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 20 सेंटीमीटर एंड लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 16.7 सेंटीमीटर। ठीक है, नेगेटिव की considering only the rays that leaves the object and travels first towards the mirror, locate the final image formed by this system। आपसे बोला जा रहा है कि बेसिकली इस ऑब्जेक्ट से रेस तो दोनों तरफ जा सकती है, बट आपको कौन सी रेस कंसीडर करनी है, जो इस तरफ गई होगी। इस तरफ जाने वाली रेस पहले क्या करने वाली है, इस मिरर पे इंसिडेंट होंगी, देन इससे रिफ्लेक्ट होंगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद इस लेंस से पास होंगी, देन फाइनल इमेज जहां पर बनेगी ये आपको बताना है। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। फोकल लेंथ गिवन है हमको दोनों की, ये हो गया लेंस, ये हो गया मिरर। मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन थी 20 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ इसकी कितनी हो गई 10 सेंटीमीटर माइनस का, इसकी फोकल लेंथ कितनी माइनस का 16.7 सेंटीमीटर, यही थी। अब बताइए अगर ये ऑब्जेक्ट होता, इस ऑब्जेक्ट की इमेज आपको बनानी होती मिरर के थ्रू, तो फ्रॉम मिरर आप क्या बोलते हैं कि हम मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, मिरर फॉर्मूला लगाएंगे अगर, ठीक है ना, अगर हम मिरर फॉर्मूला लगाएंगे मिडवे बिटवीन द लेंस एंड मिरर बोला है, तो ये लेंथ कितनी है 25 सेंटीमीटर, तो इसमें से ये लेंथ कितनी हो जाएगी 12.5 सेंटीमीटर हो जाएगी, एंड ये वाली लेंथ भी कितनी है 12.5 सेंटीमीटर ही है। बोलो बेटा, ठीक है ना। तो जब मिरर की बात करेंगे तो u की वैल्यू कितनी होगी माइनस का 12.5 सेंटीमीटर, f की वैल्यू माइनस का 10 सेंटीमीटर, v की वैल्यू कितनी होगी, तो 1/v इक्वल होगा 1/f माइनस 1/u, वैल्यूज रखिए, तो 1/f माइनस का 12.5, बट माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये बनेगा 50, ये आ गया है माइनस का 5, एंड ये कितना आएगा, तो ये आएगा 4, 1/v। v की वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज माइनस 50 सेंटीमीटर, मतलब इमेज जो बनी है वो माइनस 50 सेंटीमीटर पे बनी है। माइनस 50 सेंटीमीटर मीन्स कि इसके पोल से मेजरमेंट हो रहा होगा अभी, तो इस तरफ 50 सेंटीमीटर, इस तरफ 50 सेंटीमीटर, मतलब है कि यहाँ पर इमेज कहीं पर बनी है। मिरर से बनने वाली जो इमेज है उसको मैंने I1 बोला है, तो I1 की पोजीशन ये है, एंड ये लेंथ जो आपको मिल रही है दिस इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। बताइए, ठीक है, ओके। आपको पता है कि बेसिकली यहाँ पर जो इमेज बनी होगी वो कैसी होगी, रियल इमेज बनाता है कि कॉनकेव मिरर, तो रियल इमेज बनी होगी। अब रियल इमेज का मतलब ये हुआ कि यहाँ से जो रेज जा रही हैं वो इस तरह की कुछ जा रही होंगी, देखो यहाँ से जो रिफ्लेक्ट होकर के रेज जा रही होंगी, सो दैट कि वो रियल इमेज यहाँ पर बनाए, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ कुछ, ठीक है बेटा। तो अब जब आप इस रेज के सेट को देखेंगे तो आप क्या बोलेंगे कि बेसिकली ये जो लेंस है उस लेंस पे सेम रेज इंसिडेंट होगी, एंड ये जो I1 है यही होगी इसके लिए ऑब्जेक्ट की पोजीशन, और ऑब्जेक्ट कैसा होगा, वर्चुअल होगा। तो जब आप लेंस की बात करेंगे तो फ्रॉम लेंस आप लिखेंगे कि u जो होगा वो इस लेंथ के इक्वल होगा, बट वर्चुअल कितना हो जाएगा, दिस विल बी माइनस 25 सेंटीमीटर। f की वैल्यू 16.7 सेंटीमीटर है। अब हमें v निकालना है, तो 1/v 1/f प्लस 1/u, 1/f मीन्स 1/16.7 नेगेटिव में, एंड u भी नेगेटिव है, तो माइनस का 1/25। इसको सॉल्व करेंगे 16.7 एंड 25, तो ये कितना आने वाला है, जस्ट अ मिनट, 16.7 इंटू 25, 25 प्लस 16.7, एंड नेगेटिव साइन भी यहाँ पर चल रहा है, 1/v 1/v। v की वैल्यू आपको कितनी मिली, दिस इज इक्वल टू 16.7 इंटू 25, 417.5 डिवाइडेड बाय 16.7 प्लस 25, 16.7 प्लस 25, 41.7। So this is almost 10 point, sorry, ये बन रहा है 41.7, ऑलमोस्ट 10 सेंटीमीटर ये लेंथ बनी है। ये लेंथ कितनी बनी है, 10 सेंटीमीटर बनी है, ठीक है। बताइए, क्लियर है। देखिए, कटिंग ऑफ लेंस,
तो दो तरह से हम किसी लेंस को कट कर सकते हैं। पहला केस तो ये वाला है कि लेट ये एक लेंस था जिसकी फोकल लेंथ f थी, इसको हमने दो पार्ट में इस तरह से कट कर दिया इस प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग। जब आप ऐसे कट करेंगे तो आपको जो दो पार्ट मिले होंगे, दो पार्ट ऐसे मिले होंगे, ठीक है। एक केस ये था इस तरह से कट करने का। एक केस ये हो सकता है कि लेट ये लेंस था, हमने इसको इसके इस वाले प्लेन के अलॉन्ग कट कर दिया। समझ पा रहे हैं क्या? तो आपको इसका जो ये वाला साइड था ना, इसके अलॉन्ग हमने इसको कट कर दिया। तो अब आपको देखा ऐसे दो पार्ट मिलेंगे, तो एक पार्ट तो ये मिलेगा एंड एक पार्ट आपको ये मिलेगा। ये सरफेस उस प्लेन मिलेंगी एक, अब एक सरफेस आपको स्पेरिकली कर्व्ड मिलेगी। ऐसा मिलेगा कुछ केस, दो केसेस हैं ये। तो पहले केस को पहले एक्सप्लोर करते हैं क्या होगा इसमें। तो सपोज करिए अगर बेटा यहाँ पर ये एक लेंस हो और इसके सामने यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ था एंड मैंने बोला आपसे कि लेट इमेज यहाँ पर बन रही है। तो इमेज यहाँ पर बन रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कोई पर्टिकुलर दो ही रे होंगी जो ऐसे जा रही होंगी, कोई पर्टिकुलर दो ही रे होंगी जो ऐसे यहाँ पर पहुंच होंगी, सारी की सारी रेज। हम मान के चल रहे हैं ना थिन लेंस है एंड वो सारे के सारे एजम्पशन जो हमने ले रखे हैं उनकी कंडीशन के साथ ही हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि वो सारी सारी रेज जो इंसिडेंट हो रही होंगी वो कहाँ पर पहुंची होंगी, यहीं पर पहुंची होंगी। ऐसे समझ पा रहे हैं आप? इस तरह से वो सारी सारी रेज पहुंच रही होंगी। ओके, क्लियर? अब बताइए अगर मैं इसमें से हाफ पार्ट को कट कर दूं, अगर मैं हाफ पार्ट कट कर दूंगा तो क्या चेंज आने वाला है? अगर मैं इसमें से हाफ पार्ट ये रिमूव कर दूं, ये वाला, तो क्या इस हाफ पार्ट को रिमूव कर देने के बाद नीचे वाले लोअर पोर्शन से जो रेज जा रही थी क्या वो अब जाना बंद हो जाएंगी? वहां पर वो अभी भी वहीं पे पहुंचेंगी। मतलब नीचे वाला जो हाफ पार्ट है वो जहां पर इमेज पहले बना रहा था अभी भी वहीं पे बना रहा है, जिस नेचर की इमेज पहले बना रहा था अभी भी वैसे ही बना रहा है, मतलब कोई चेंज नहीं आया उसके साथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो दो हाफ पार्ट आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, इन दोनों की फोकल लेंथ वही होगी जो इस ओरिजिनल लेंथ की थी। समझ पा रहे हैं क्या? फोकल लेंथ में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा, दोनों पार्ट की फोकल लेंथ सेम ही रहने वाली है। ठीक है, ओके, ये पॉइंट क्लियर आपको? सेकंड तरह की कटिंग में क्या इफेक्ट आने वाला है, तो इसके अंदर अब केसेस हो सकते हैं। लेट यहाँ पर इसकी रेडियस r1 थी इस कर्वेचर की, इस कर्वेचर की रेडियस r2 थी। तो जब आपने दो पार्ट यहाँ पर ऑब्टेन किए तो इन दोनों की फोकल लेंथ डिफरेंट हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द रेडियस। देखिए अगर तो यहाँ पर इसकी रेडियस देखो r1 है, इस वाले सरफेस की रेडियस अब आप क्या लेंगे? इनफाइनाइट, क्योंकि प्लेन हो गई है। इसको देखें तो इसकी इस वाली सरफेस की रेडियस कितनी है? इनफाइनाइट। एंड इधर देखें तो इसकी रेडियस है r2। तो आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों तरफ डिफरेंट मिल रही हैं, तो इट मींस कि इन दोनों पार्ट्स की फोकल लेंथ भी डिफरेंट ही होंगी। समझ पा रहे हैं? क्लियर है ना? दोनों तरफ डिफरेंट आपको मिलने वाली रेडियस फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का रिलेशन अगर लिखना होगा तो आप अगर सपोज एफ को लिखना चाहेंगे तो एफ तो आप वैसे ही लिखेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ले लिया है मैंने, तो आप फॉर्मूला लिखेंगे म्यू माइनस वन, 1/r1 माइनस 1/r2। फॉर्मूला तो यही था, है ना बेटा? इसी तरह से इसके लिए भी फॉर्मूला आप ये अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, आपको वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है, क्लियर? किसी जनरल केस के लिए आप यहाँ पर आप इस वाले रिलेशन के अंदर वैल्यूज रखेंगे एंड सॉल्व कर देंगे, आपको फोकल लेंथ मिल जाएगी। बट अगर इक्वी कॉन्वेक्स लेंस होता ये ओरिजिनली, तो इन दैट केस आपको पता है R1 एंड R2 दोनों के जो वैल्यूज होती हैं वो सेम ही रहने वाली थी, R होने वाली थी। इन दैट केस आपको जो फोकल लेंथ मिलेगी इस ओरिजिनल लेंथ की, वो तो आपको पता है कि F कितना होता? R/2 म्यू माइनस 1 होता। अगर हम F1 की वैल्यू निकालें इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो F1 की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैं अलग से लिख रहा हूँ, इस पार्ट की रेडियस R1 है, इस पार्ट की रेडियस इनफाइनाइट है,
यहाँ से रेज इंसिडेंट होती, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि 1/f1 इक्वल होगा म्यू माइनस 1 बाई प्लस का R1 माइनस 1 बाई इनफाइनाइट। क्या बना बेटा ये? तो F1 की वैल्यू R1 अपॉन म्यू माइनस 1 बनी है ना। R1 की वैल्यू R रख देंगे तो F1 की वैल्यू आपको क्या मिल रही है? F1 R अपॉन म्यू माइनस 1 मिल रही है, ठीक है। दूसरे वाले केस को देखें, दूसरे वाले केस को लेट, अगर हम इसकी फोकल लेंथ निकालना चाहते हैं, रेज ऐसे आ रही है, अगर सपोज इधर की रेडियस इनफाइनाइट, इधर की रेडियस R2, तो आप क्या बोलेंगे कि 1 अपॉन F2 इक्वल होगा म्यू माइनस 1 इन ब्रैकेट 1 अपॉन इनफाइनाइट माइनस 1 अपॉन माइनस ऑफ R2। बताइए फोकल लेंथ कितनी मिल रही है आपको? म्यू माइनस 1 बाई R2। तो F2 की वैल्यू कितनी आ गई है? 1/F2 इतना था, तो F2 की वैल्यू कितनी आ गई? R2 अपॉन म्यू माइनस 1। R2 की वैल्यू भी R है, तो इसकी वैल्यू भी आपको कितनी मिली है? सेम। तो अगर इक्वी कॉन्वेक्स लेंस को कट करेंगे दो इक्वल हाफ में, तो दोनों ही पार्ट्स जो होंगे उनकी फोकल लेंथ आपको इक्वल मिलने वाली है। एंड कितनी मिलेगी? R अपॉन म्यू माइनस 1। आप ध्यान से देख सकते हैं कि F1 इक्वल है F2 के, इक्वल है 2 टाइम्स ऑफ F के। फोकल लेंथ जो ओरिजिनल लेंस की थी उसकी डबल फोकल लेंथ होगी यहाँ पे दोनों ही हाफ पार्ट्स की, ठीक है ना। बताइए